पोर्ट्स आप जानते हैं कि किसको दे दिया गया है, अडानी के पास है। शिप के शिपिंग यार्ड्स किसको दिए गए हैं, अडानी के पास है। कोयला खदान, तमाम खदान। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सेंटर पर एक कंसंट्रेशन के साथ पैसा सारा जा रहा है और वो आपकी जेब से जा रहा है। आप 100 रुपए भी खर्चते हैं, वो सारा पैसा उधर डाइवर्ट हो जाता है। और समस्या ये है कि आपके पास 100 रुपए कमाने की क्षमता नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट देते हैं, अमित शाह की स्टेटमेंट देते हैं और लगातार ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब बहुत जबरदस्त विकास होने वाला है, सुपर रफ्तार से हम भाग रहे हैं। रफ्तार से भाग रहे एक्सप्रेस वे पे। क्यों भाग रहे हैं ये आप जानते हैं। टोल टैक्स लिया जाता है आपसे, आपको पता ही नहीं चलता है। जिस जगह भी आप जाएंगे टोल टैक्स के नाम पर आप कम से कम 2000, 2500, 1500, 1200 रुपए आप देते हैं। पेट्रोल आपका सड़क पे आप दे चुके हैं, गाड़ी का अपना जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, सड़क के लिए ऑल टाइम पेमेंट कर चुके हैं, वो भी आप दे चुके हैं। बावजूद इसके टोल टैक्स घटता नहीं है, बढ़ता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप जाते हैं तो जब शुरुआत हुई थी उसकी 1100 रुपए से शुरुआत हुई थी, इस समय 1250 रुपए है। यानी आप रिकवर ही नहीं कर पा रहे हैं। आज तक आपके पास रिकवर हुआ नहीं पैसा टोल टैक्स का, और टोल टैक्स बढ़ता जाता है। सड़क एक्सप्रेसवे में बनाए जा रहे हैं, नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, लेकिन जिनके लिए फायदा होना चाहिए उनके लिए फायदा नहीं है। बहुत स्पष्ट लाइन है, कारें आ रही हैं फॉरेन की। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज की कारें हैं, वो मर्सिडीज हो, ऑडी हो, बड़ी कारें हैं, बुगाती हो, ये सब कारें वहां से यहाँ आएंगी। खरीदेगा कौन? वो जो खेत में घुरहु पतवारू काम करते हैं वो जो किसान काम करते हैं वो, या जो 125 रुपए ले करके जी राम 125 दिन का काम ले करके जी राम जी के नाम से काम करने की बात जो हो रहा है वो कारें खरीदेगा। हमारे देश में उनकी जनसंख्या कितनी है? 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं और आज भी लट लगाते हैं। आज भी आप ये बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ तो उससे बाहर हो गए। 150 करोड़ की जनसंख्या में केवल 80 करोड़ अगर बाहर कर दिए गए तो 70 करोड़ आपके पास बचे। 70 करोड़ में सर्विस क्लास का जो पोजीशन है उसको आप चेक करिए, और जो बड़े अड़तिये हैं या जो बड़े धनाढ्य हैं, धनपशु जिन्हें हम कहते हैं, उनको आप देखेंगे तो उनकी संख्या देख लीजिए। यानी दोनों अंतर आप करते करते थक जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा ये जो कारें आ रही हैं वो किसके लिए आ रही हैं। सड़कों पे हजारों हजार लाखों लाख कारें हैं, लेकिन वो किसके हाथ में है? एक घर में 3-3, 4-4 कारें हैं, आपको मिलती हैं, आपकी सोसाइटी में मिलती हैं, लेकिन ये कारें खरीदेगा कौन? वही लोग तो खरीदेंगे जो पैसे वाले हैं। बाकी लोग तो साइकिल से ही चल रहे हैं, ऑटो से चल रहे हैं, टेम्पो से चल रहे हैं। उसके लिए कोई प्लान नहीं है कि उनको क्या व्यवस्था दी जा रही है, उनके जीवन शैली में क्या सुधार हो रहा है। दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, कहने के लिए आपने क्या किया, आयुष्मान कार्ड बना दिया है। आयुष्मान कार्ड की सच्चाई ये है कि जब भी आप किसी मेडिकल उसमें जाएंगे, बड़ी मेडिसिटी में, वो आयुष्मान कार्ड आपसे यूज नहीं हो रहा है। रीजन सिर्फ एक है कि वो पैसा 6-6, 8-8 महीने बाद आता है या आने की संभावना बनाता है, तुरंत पैसा आपको कैश ट्रांसफर नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में जिनके पास रसूख नहीं है, जिनके पास क्षमता नहीं है, वो इस कार्ड का यूज नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राममनोहर लोहिया जैसे हॉस्पिटल में या एम्स जैसे हॉस्पिटल में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है। दरभंगा का रोना आप जाने कब से रो रहे हैं, पर वो मेडिकल सुविधा आप देख रहे हैं, अभी मजाक बना हुआ है, केवल एक गेट बना करके दरभंगा में एम्स का गेट बना करके छोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ एम्स आने वाला है, और उसको रोते रोते 2022 से लेकर अब तक 2026 तक कई बार बता चुके हैं, हमने इतने एम्स बनाए, हमने इतने IIT बनाए। क्या करना चाह रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। पोर्ट्स आप जानते हैं कि किसको दे दिया गया है, अडानी के पास है। शिप के शिपिंग यार्ड्स किसको दिए गए हैं, अडानी के पास है। कोयला खदान, तमाम खदान। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सेंटर पर एक कंसंट्रेशन के साथ पैसा सारा जा रहा है और वो आपकी जेब से जा रहा है। आप 100 रुपए भी खर्चते हैं, वो सारा पैसा उधर डाइवर्ट हो जाता है। और समस्या ये है कि आपके पास 100 रुपए कमाने की क्षमता नहीं है। महंगाई का वो हाल है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। शानदार औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 2 साल के उच्च स्तर पर, बड़ा शानदार। ये लाइनें पढ़ करके ना जैसे दिमाग में खुजली सी हो जाती है कि आप तुरंत लिख देते हैं 2047 में विकसित हो रहा है, सबको पानी मिल चुका है, जल योजना, नल घर 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 जल योजना सारे गांव में फैल चुकी है। सच्चाई आप जाके देख लीजिए। व्यवस्था आप इस तरीके से बोलते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा देश विकासमान, ठीक है, पॉजिटिव सोच। अच्छा, दूसरी तरफ करते क्या है, मैं रुक जा रहा हूं इसलिए बात को कहते कहते, क्योंकि दूसरी बातें याद आ जाती है। आप इंपॉर्टेंटली सोचिए कि जब नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि आप निगेटिव सोचना बंद करिए,
तो क्या आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि जब SC ST सामने आते हैं तो आप उनके प्रति जो व्यवहार रखते हैं वो ना बोला जाए, महंगाई जो बढ़ रही है ये बात ना की जाए, यानी आप निगेटिव हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, आप घबरा रहे हैं, निगेटिव मत बोलिए, सब कुछ अच्छा है। ये सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल जो है ना वो पिक्चर में अच्छी लगती है बात। ऑल इज वेल जो है पिक्चर की ही बात अच्छी है। पिक्चर के बाहर जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं, जब आपके सामने संघर्ष आता है, जब आप समस्या में घिरते हैं, तब ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। निगेटिविटी से हट करके भी बात अगर कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, तो जितने प्रतिशत में आप पॉजिटिव हैं उतनी ही बात करिए, उससे ज्यादा अतिरेक बातें अब लुभाती नहीं है। 2014 का सिनेरियो अलग था, 2019 में आपने जो किया, जैसे करके आपने किया, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, पुलवामा ना हुआ होता 2019 में ही आपको मुंह की खानी पड़ती, परिस्थितियां बदल रही थी, लेकिन आप वो बचा ले गए। दोबारा आपने एक हिट मारा, फिर से 2024 आप जीत गए, लेकिन जीते कैसे? बैसाखियों पर, यानी परिस्थितियां आपकी जबरदस्त विरुद्ध है, लेकिन आप ढोल ऐसा पीटेंगे जैसे लगेगा कि आपसे बड़ा कोई प्रधानमंत्री नहीं था। मैं इस बात को चिढ़ करके भी बोल रहा हूं और गुस्से में भी बोल रहा हूं। जब मैंने कल दवाइयां खरीदी हैं तो मुझे महसूस हुआ है कि ये तो आपने मजाक बना दिया, GST का महोत्सव मनाया और घर के खर्च में आपने इस लेवल को बढ़ा दिया कि जिसपे हम ये नहीं समझ पा रहे अपने बुजुर्ग माता पिता और तमाम जो अगल बगल लोग हैं उनके खर्चे कैसे चलते होंगे। महंगाई की बात को लेकर मैं इसीलिए पूरी बात कर रहा हूं। सोना, चांदी, सेंसेक्स, डॉलर, आपके सामान, घर खाने पीने का सामान, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ में समस्या है। जब बिजली उत्पादन आपके पास सरप्लस है तो बिजली के दाम घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए? मुझे बताइए, क्यों बढ़ाया क्यों जा रहा है? जब भी कोई चीज आपके पास सरप्लस होगी तो इकोनॉमी के कहता है कि सरप्लस सामानों का दाम घटता है। क्यों? क्योंकि अधिकता में है, खत्म ना हो, खराब ना हो, इसलिए उसको बेचना जरूरी है। तो जब भी आपके पास कोई चीज सरप्लस होगी तो उसका दाम क्यों बढ़ेगा? आप जानते हैं किसानों की क्या हालत होती है, मंडियों से निकाल के आलू और प्याज किस तरीके से फेंकते हैं, किस कदर फेंकते हैं। जैसे ही उत्पादन ज्यादा हो जाता है, उत्पादन कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं या सामान कम है तो उसका दाम बढ़ जाता है। यही तर्क है और इससे अलग कोई तर्क है ही नहीं। तमाम कुतर्कों से भरी भरी हुई ये सरकार यूरोपियन यूनियन से हुए करार का रोना रो रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि गाड़ी आप खरीदिए, कि यहां से सोना आप खरीदिए, कि आप दवाइयां वापस भेज करके दवाइयों का बाजार व्यापार बढ़ाएंगे अपने देश में, कि जितने चमड़े उद्योग हैं उनको भेज करके बढ़ाएंगे व्यापार, निवेश होगा तो हमारे यहाँ आपको नौकरियां मिलेंगी। अपने देश में वो व्यवस्था हो नहीं पा रही है। पढ़ाई लिखाई आप चौपट दिशा में लेके जा रहे हैं, कोई टेक्निकल चीजें पढ़ाने की दिशा में आपने ओपन नहीं किया है कि ताकि पूरे देश में एक विकसित होने की दिशा में बढ़ते हुए हमारे स्टूडेंट साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ करके कुछ आगे बढ़े। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आप धर्मगत शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, गुरुकुल चलाना चाहते हैं, सेना में आप बाज और कुत्ते इनको शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें भी बड़ा खफा तो नहीं कहूंगा, लेकिन दुखी कहूंगा, खफा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बाज और कुत्ते आज की हाई टेक्नोलॉजिकल जो डिमांड है सेना की उसमें ये काम करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं ब्रह्मोस, ब्रह्मोस तो आपने लाया भी नहीं, माइंड गेम तो कांग्रेस का था, वहां से ब्रह्मोस आता है। आप कहते हैं कि आप जो है तेजस ले आएंगे, तेजस आपका अभी तक सफल नहीं हुआ है। इन सारी परिस्थितियों में आप सोचिए कि देश में आप जो जो स्टेटमेंट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ देते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम विकसित हो गए, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। ठीक वैसे ही कि एक बीमार व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि तुम एकदम दुरुस्त हो, तुम स्वस्थ हो, वो घातक बीमारी से लड़ रहा हो और उसे कहा जाए कि तुम दुरुस्त हो, स्वस्थ हो, सिर्फ इसलिए कि हम निगेटिव नहीं बोल सकते, पॉजिटिव बोलेंगे। ये तो मानवीय संवेदना की बात हुई, एक बार को बोल भी सकते हैं। देश के विकास के प्रतिमानों पर इन बातों का कोई महत्व नहीं है, बहुत स्पष्ट सी लाइन है, इसको समझिए। बाकी इसी तरीके की बातों के लिए मुझसे आप जुड़ते रहिए हरिकेश कुमार सिंह के साथ न्यूज नशा पर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।